नमस्कार दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मात्र 5 मिनट में समझाऊंगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के पूरे मॉडल को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझने की ज़रूरत है। और अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ठीक से जान लेते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को आप ऑटोमेटिक समझ पाएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्ट योर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग देन डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, ट्रेडिशनल जो शब्द हैं, ट्रेडिशनल और मार्केटिंग, जहाँ पर ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, प्राचीन या फिर पहले से, और मार्केटिंग का मतलब आप जानते हैं बाजार, सेल्स, प्रॉफिट लॉस, खरीद फरोख्त। ठीक है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब होता है यानी कि पहले से आ रहे मार्केटिंग पद्धति। ठीक है, और इसी पहले से आ रहे मार्केटिंग पद्धति को आप समझ जाते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी गुड्स, प्रोडक्ट या फिर वस्तु को कोई ना कोई कंपनी उसको उत्पादित करती है। ठीक है, और उस उत्पादित वस्तु को, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मार्केट करने के लिए कई जरिए हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मार्केटिंग के कई पद्धतियां हो सकती है, कई जरिए हो सकते हैं। ठीक है, अब उन जरियों में हम मात्र दो जो है मार्केटिंग पद्धति को देखने वाले हैं। एक तो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा आपका डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, अब हम लोग मेन पॉइंट पे है जहाँ पे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझने के बाद डायरेक्ट सेलिंग को ऑटोमेटिक समझने वाले हैं। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वाकई में होता क्या है। इसमें क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी गुड्स, कोई भी जो है वस्तु जो सबसे पहले मैन्युफैक्चर होती है, उत्पादित होती है, तो सबसे पहले उत्पादित होने के बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचती है। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो है वो होलसेलर के पास पहुंचती है। होलसेलर के बाद जो वो रिटेलर के पास पहुंचती है, और उसके बाद जो है अंत में कंज्यूमर यानी कि कस्टमर के पास पहुंचती है। आप बीच बीच में देख रहे हैं जो है डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं, और उसके बीच जो है आपका एक एडवर्टाइजमेंट भी होती है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि हम लोग प्रचार प्रसार कराते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी उसका प्रचार प्रसार कराती है। और वैसे भी व्यापार में क्या होता है कि जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे तब तक व्यापार नहीं होगा। अतः किसी भी व्यापार के लिए प्रचार जो है बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या होता है कि हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से उसका प्रचार करवाते हैं, और नो डाउट वहाँ पे भी बहुत सारे रकम जो है लगती है एक कंपनी को। तो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी सारे कंपनी और कस्टमर, इन दोनों के बीच जो है जितने सारे बिचौलिए हैं, नो डाउट, जहाँ पे आपका एडवर्टाइजर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो बीच में बिचौलिए हैं, इन लोगों के बीच जो है बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, जिससे कंपनी से निकलने वाले प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास आते आते नो डाउट बहुत सारे महंगे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सेम चीज़ जो है डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि वहाँ पे कोई जो है एडवर्टाइज़र नहीं होता है, कोई आपका होलसेलर नहीं होता है, कोई आपका रिटेलर नहीं होता है। यानी कि आप जो है डायरेक्ट जो है कंपनी से जुड़े होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की मैं बातें करूं तो क्या है कि कंपनी से आपका एक फ्रेंचाइजी जुड़ा होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि दो ही लोग मात्र जुड़े हुए होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जहां फ्रेंचाइजी से अपना प्रोडक्ट लेकर के डायरेक्ट सेल करता है, डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। और जहां तक एडवर्टाइजमेंट की बात है, तो यानी कि प्रचार प्रसार की बात है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है खुद जो अपने प्रोडक्ट को प्रचार करता है। ठीक है, यानी कि इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को आईबीओ भी कहा जाता है। आईबीओ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ठीक है, जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने कंपनी का प्रोडक्ट को खुद प्रचार प्रसार करता है। और आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो है आईबीओ स्वयं होते हैं, प्रचार प्रसार भी स्वयं करते हैं और सेल भी स्वयं करते हैं। तो बीच के जो सारी रकम जो है जो बिचौलिए के चले जाते थे, वे एक डायरेक्ट सेलर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे समझ पाए होंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में, ठीक है, अंतर को समझ पाए होंगे। और नो डाउट जितने भी सारे बिचौलिए को जो पैसे जाते थे वो सीधे एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो मिल रहे हैं, इससे जुड़ करके बहुत आसानी से और बहुत जल्द जो है ज़्यादा पैसा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बनाया जा सकता है। ठीक है, और बनाने से पहले आपको चीज़ों को सीखनी रहती है, समझनी पड़ती है। बहुत सारे जो है इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको सेशंस लेने होते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको डायरेक्ट सेलिंग का जो है ये लेक्चर जो आपको पसंद आई होंगे। मिलते हैं ऐसे ही शानदार लेक्चर के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।